हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड में दो अलग अलग वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए और दूसरा प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसीजर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें एक एक डिटेल्स आपकी कॉलेज से लेके आपकी पर्सनल डिटेल्स से लेके आपके एड्रेस से लेके हर एक चीज कैसे फॉर्म भरना है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा इन दो वैकेंसीज के लिए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कंप्लीट फॉर्म भरेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और प्रोग्रामर ग्रेड 2 वैकेंसी के लिए। इन दोनों ही वैकेंसी के लिए आपको सबसे पहले इसके होम पेज उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के होम पेज मतलब www.uppbb.gov.in, ठीक है, इस पर जाना है। जैसे आप ये वेबसाइट खोलेंगे इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखने वाली है, ठीक है। राइट साइड में टॉप नोटिसेस हैं और लेफ्ट साइड में प्रचलित भर्ती दिखा रहा होगा। अब इस प्रचलित भर्ती में ही देखिए सबसे ऊपर क्या आ रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023, टोटल 930 पोस्ट है इसके लिए और लास्ट डेट है 28 जनवरी। इसमें अप्लाई करने के लिए आवेदन करें। और नेक्स्ट दूसरी है प्रोग्रामर ग्रेड 2, इसके पदों पर सीधी भर्ती 2023 और इसकी टोटल संख्या 55 वैकेंसीज हैं प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए और इसकी भी लास्ट डेट होगी 28 जनवरी 2024, ठीक है। इसमें आवेदन करने के लिए यहां पे क्लिक करें। दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर ही है, एप्लीकेशन फीस भी सिमिलर है और लास्ट डेट भी दोनों की 28 जनवरी 2024 ही रहेगी। तो मैं आपको किसी भी एक को फॉर्म भर के दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप जब इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक चालू फोन नंबर होना चाहिए। चालू मतलब जिसमें सिम हो, नेटवर्क आ रहे हो और उसी के साथ साथ आपका उसमें वैलिड रिचार्ज भी होना चाहिए। अब वैलिड रिचार्ज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब आप ये फॉर्म भरेंगे आपका एक ओटीपी आएगा और अगर आपका वैलिड रिचार्ज मतलब उसमें अगर कोई रिचार्ज नहीं हुआ तो याद है ना एसएमएस आते हैं ना जा सकते हैं, तो रिचार्ज होना चाहिए ताकि एसएमएस आ भी सके, ठीक है। तो पहली चीज तो एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए, दूसरा आपको ईमेल आईडी भी चाहिए। उस ईमेल आईडी पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आएगा, ठीक है। तो एक चालू मोबाइल नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी, ये दोनों चीजें आपको चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो फिर आप इसमें से आवेदन करें। इस पे क्लिक करेंगे और इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यह है आवेदन करने की वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए इस वेबसाइट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए इन उत्तर प्रदेश पुलिस 2023, ठीक है, 2023 की वैकेंसी है ये। अब इसमें अप्लाई करने के लिए देखो लास्ट डेट है 28 जनवरी, फॉर्म भरना चालू हो गए थे 7 जनवरी से और फीस एडजस्टमेंट या अमेंडमेंट करना हो, कोई चेंजेस करने एप्लीकेशन फीस में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसका 30 जनवरी लास्ट डेट है। ये सब काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरा जाए, सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन में, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहां पे दिखा रही होगी लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। जैसे अब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसका आ जाएगा। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या भरना है क्या नहीं भरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्म भरने की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले आपको लिखना है आपका पहला नाम, मतलब आपका जो पहला नाम है, फर्स्ट वर्ड है आपके नाम का, वो आप यहां लिखें। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर अगर मेरा 3 शब्दों का नाम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सुरेश कुमार वर्मा, तो यहां सुरेश लिखूं या सुरेश कुमार, तो दोस्तों यहां पे आपको केवल पहला नाम लिखना है सुरेश, लास्ट नेम मतलब आपका सरनेम यहां लिखना है और फिर पूरा नाम अलग से आपको यहां पे लिखना है सुरेश कुमार वर्मा। समझ में आया, पहला नाम, लास्ट नेम और पूरा नाम। फिर आप यहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर, वो यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेबल आएगी, यहां से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर आपके पिता का नाम, मतलब अब ये कौन सा नाम होगा, देखो कई बार आपके पेरेंट्स के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक आ सकती है, तो आप क्या करें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग लिखी हुई है
ठीक है, आपके 10th के 12th के जो डॉक्यूमेंट्स में लिखिए एज इट इज स्पेलिंग आपके फादर्स नेम यहां लिख दीजिए, और बिल्कुल उसी तरीके से एज इट इज जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके मदर्स का नेम की स्पेलिंग है बिल्कुल वही मदर नेम यहां लिखिएगा। ठीक है, कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि सर डॉक्यूमेंट्स में गलत लिखी हुई है बट असल में ये है, बट असल में आप प्रूव कैसे करोगे? ठीक है, इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई है वही स्पेलिंग को आप सत्य माने और उसी को यहां पे आप लिख दीजिए अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, और फिर यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर को दोबारा पूछेगा कि एक बार और मोबाइल नंबर डालो, आप अपना मोबाइल नंबर 2 बार डाल दीजिए। आधार कार्ड, अब देखिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, मतलब आधार कार्ड आप डाल सकते हैं अगर आपके पास आधार नंबर है तो, अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी फॉर्म तो पूरा भर सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी अपने डालें और वही ईमेल आईडी को दोबारा यहां पर डालें और यहां पर अपनी नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करें। ठीक है, ये हो गई पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के बाद बाकी इंफॉर्मेशन कि क्या आप यूपी के डोमिसाइल रखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अगर आप यूपी का डोमिसाइल रखते हैं यस, तो फिर ये पूछेगा कि आप क्या एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहां पे भी यस सेलेक्ट करें और फिर अपनी कौन सी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां का है, मतलब अगर आप यूपी के डोमिसाइल रखते हैं तो यूपी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इश्यू करने वाली अथॉरिटी का नाम, कब इश्यू किया था वो, और उस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, और आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और आप किस कैटेगरी में आते हैं ये भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो अगर आप यूपी का डोमिसाइल रखते हैं तो। अगर आप यूपी का डोमिसाइल नहीं रखते हैं तो क्या होगा, सिंपली नो सेलेक्ट करें। तो बस आपको ये होगा कि ठीक है आपको यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो कहां का है, किसी स्टेट का तो होगा ना, तो अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं राजस्थान, और यहां पे कैटेगरी, अब देखिए यहां पे अब कैटेगरी में केवल जनरल आई, मतलब क्या हुआ कि अगर आप यूपी का डोमिसाइल रखते हैं तो ही आप किसी कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आप यूपी का डोमिसाइल रखते हैं तो आप जनरल है तो जनरल में, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में, एससी है तो एससी में, एसटी और ओबीसी ये सारी कैटेगरी में। लेकिन अगर आप यूपी के डोमिसाइल नहीं रखते, किसी भी बाहर की स्टेट के हैं, कोई भी स्टेट यूपी को छोड़ के हैं, तो आप एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाओगे, भले आप और किसी भी कैटेगरी में हो। समझ में आ गया? ठीक है, ये था इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप यूपी के अलावा कोई भी स्टेट सेलेक्ट करते हो तो आप केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की तरह ही कंसिडर किए जाओगे यहां पर। ठीक है, ये नेक्स्ट। अब हम चलते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। अब देखिए हम फॉर्म कौन सा भर रहे थे, सबसे ऊपर देखिए फॉर्म कौन सा है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। अब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप अगर मीट कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर चीजें पूछी गई है। पहला, आपके 10th का बोर्ड कौन सा था या यूनिवर्सिटी कौन सी थी। नेक्स्ट, किस मंथ या ईयर में आपने पास किया है, उसका आपका पासिंग सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा। रिजल्ट क्या है, पास। रोल नंबर आपको लिखना है, आपके 10th की मार्कशीट का रोल नंबर और मार्कशीट का सीरियल नंबर, दोनों के दोनों। बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहां पर 12th का भी, क्लास 12th या इंटरमीडिएट या एचएससी जिसको कहते हैं, 12th का भी आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। फिजिक्स या मैथ्स था, डायरेक्ट डिप्लोमा था बिना 12th का, या फिर अदर्स, तो आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, किस मंथ और ईयर में पास किया है, स्टेटस अभी पास है, उस 12th का मार्कशीट का रोल नंबर लिखना है और उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। ठीक है, कुछ बच्चों के केस में क्या होता है, एक ही सर्टिफिकेट में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो वो सिमिलर रोल नंबर और यहां पे लिख सकते हैं, उसी का रोल नंबर और उसी का सीरियल नंबर। समझ में आ गया? उसके बाद आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट या DOEACC सर्टिफिकेट या NIELIT गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी है, मतलब उसका नाम, वो सर्टिफिकेट का नाम क्या है वो डालेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था जहां से ये सर्टिफिकेट लिया वो, किस मंथ/ईयर में आपने पास किया है, स्टेटस पास, उसका रोल नंबर और सर्टिफिकेट या जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर लास्ट में लिखना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहां पर ऑल्दो सभी इक्वल हैं लेकिन कुछ बच्चों को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। किन बच्चों को? पहला, हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल या उससे ज्यादा के लिए सर्व किया है? अगर हां तो आप यहां यस कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी बाकी बच्चों से। दूसरा,
क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, कैटेगरी बी सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस कीजिए और उसका सर्टिफिकेट नंबर डालिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है। तीसरा, क्या आपने सक्सेसफुली कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है? कौन सा कंप्यूटर कोर्स? कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, जो यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। ठीक है, तो हम यहां पे इनको नो कर देते हैं। अगर आपने भर रखा है तो भरने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, लास्ट में आ जाता है आपका कंप्लीट एड्रेस। अब देखिए, आपकी कंप्लीट एड्रेस आप लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जो भी मेल्स या कुछ अगर लेटर्स वगैरह आपको भेजे जाते हैं तो वो किस एड्रेस पे भेजे जाएंगे, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो यहां पे। कई बार बच्चों को होता है परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही होता है, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भर के इस बटन पे क्लिक कर देंगे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस भी बिल्कुल हूबहू अपने आप आ जाएगा जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में लिखने वाले। सोच में आया? ठीक है, तो ये था आपके फॉर्म का सबसे पहला पेज। इतना भरने के बाद क्या करना है? ये भरने के बाद आपको सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रीव्यू एंड सबमिट। अब मैं आपको एक बार फॉर्म भर के प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके बताता हूं क्या आएगा आगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये पूरा आपने जो फॉर्म भरा है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये फॉर्म की सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स सही है तो ये डिक्लेरेशन 1 2 3 4 5 6 7 इन डिक्लेरेशन पे क्लिक करें और ये जो कैप्चा आया है उस कैप्चा को डालें। कैप्चा डालते ही आप यहां पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, और इस तरीके से आपके पास यहां पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी जो आपने डाली और जो मोबाइल नंबर डाला उस पर ओटीपी भी आएगा। अब आप क्या करें? एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पे क्लिक करें। जैसे आप एक्टिवेट थ्रू ओटीपी करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। देखिए, अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, ओटीपी डालिए। मेरा ओटीपी आया है 5764। आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप डालें और ये कैप्चा कोड वापस यहां पर डाल दीजिए। और जैसे आप ये सारी डिटेल्स डाल देंगे, एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट पे क्लिक करते आएगा योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सारी डिटेल सेव हो चुकी है, आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पे के लिए ओके पे क्लिक करें। ये आपका लॉगिन डिटेल्स वापस से आप डालें ताकि अब आप वापस से इस ऑफिशियल एड्रेस पे, ईमेल आईडी पे आप लॉगिन कर सकें। अब देखिए, कई बार होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए होंगे, तो आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रखा होगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालिए और कैप्चा डालिए। ये सारा डिटेल्स भरते ही आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कि आपने जो डिटेल्स भरी है, मतलब आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया है, जो कैटेगरी सेलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस है यहां पर 400 रुपए। अब ये 400 रुपए आप पे नाउ पे क्लिक करें। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये मेथड आ जाएगा। अब देखिए, पेमेंट करने के यहां पे बहुत सारे मेथड्स हैं। आप चाहो तो अपना डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, और आप चाहो तो यूपीआई मतलब आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम तक भी से भी पेमेंट कर सकते हो। तो आप किसी भी मेथड से, जो भी आपको इजी लगता है, जो आराम से आप कर सकते हैं, उस मेथड से आप यहां पर पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट करेंगे, आप रीडायरेक्ट होकर अपने फॉर्म के लास्ट पेज पर आ जाएंगे और वहां पर आपको फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आपके पास आ जाएगा थैंक यू फॉर सक्सेसफुली फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फॉर्म जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब उसकी एक कॉपी प्रिंट करके सेव कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर पर्पस के लिए आपके पास रेफरेंस के लिए वो फॉर्म की एक कॉपी भी सेव रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका। ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती की 2 भर्तियां थी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और प्रोग्रामर ग्रेड 2। दोनों का ही फॉर्म का प्रोसीजर बिल्कुल हुबहू सेम है, इसी वेबसाइट से भरे जाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से भरे जाएंगे, और दोनों का एप्लीकेशन फीस भी सेम है और दोनों की जो लास्ट डेट है वो भी है 28 जनवरी 2024। ठीक है, तो दोस्तों ये था फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट आ रहा हो, या कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, या कहीं पे भी अगर आप अटक रहे हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.